जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स 2023 का दिसंबर मंथ का जो है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। चलिए, विश्व फाउंडेशन बिल्ट शतरंज चैंपियन 2023 के महिला वर्ग में रजत पद किसने जीता था? तो ये जीते थे केनुरू हेम्पी ने जीते थे। किसने जीते थे दोस्तों? केनुरू हेम्पी ने जीते थे। भारतीय शतरंज खिलाड़ी के ग्रैंड मास्टर केनुरू हेम्पी ने 30 दिसंबर 2023 को उज्बेकिस्तान में समरकंद के आयोजित फीफा वर्ल्ड बिल्ट्स शतरंज के चैंपियन 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक जीत हासिल किए थे। जनवरी मार्च 2024 के तिमाही में सुकन्या समृद्धि खाता योजना में बढ़ी हुई ब्याज को दर क्या है? तो क्या दर है? तो 8.2% इसका दर है। चलिए आगे देखते हैं। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भू खुफिया जानकारी एकत्रित करना। इसमें भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगला 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीय की मौत की सज़ा सुनाई गई थी, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? उसमें प्रारंभिक आरोप जासूसी था। उसके बाद कतर में 8 व्यक्तियों के अगस्त 2023 के कथित एवं जासूसी की कतरी अदालत द्वारा शुरुआत में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 8वीं भारतीय मौत की सज़ा के माफ़ कर दिया गया, जो कि निजी कंपनी अल दहार के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसेना के कर्मी थे। चलिए, AIOU ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तथार्थ समिति का गठन क्यों किया? तो क्यों किया था? तो ओलंपिक का आयोजन करना ओलंपिक को क्या करना था? आयोजन करना। यह WUFI अधिकारी के मनाने का निर्माण के कारण, यानी कि WUFI जो है, W हो गया, WFI के संचालक जो है निगरानी के 27 दिसंबर 2023 के तीर्थार्थ समिति का गठन किया गया समिति बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता AIOU का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया था और हाल ही में नियुक्ति अध्यक्ष WFI के अधिकारी एवं संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए मनमाने फैसले लिए हैं। किसने लिए हैं? तो ये लिए हैं अनीश दयाल सिंह ने। अनीश दयाल सिंह जो कि ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF के महानिदेशक हैं, जिससे किसे नियुक्त किया गया है? इसे अनीश दयाल सिंह के द्वारा नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवयुक्त महानिदेशक कौन है? तो ये हैं आपका राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जो है आपका, ये है मणिपुर के। देखिए यहाँ जो है भारत तिब्बत सीमा ITBP के नवयुक्त महानिदेशक कौन है? तो ये है राहुल रसगोत्रा, जो कि ये जो मणिपुर के केंद्र के 1989 के बैच के IPS अधिकारी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के विशेष निदेशक राहुल रसगोत्रा भारत तिब्बत सीमा में ITBP के अध्यक्ष थे, महानियुक्त किया गया है। चलिए, केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये नीनी सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से नीना सिंह जो है को नियुक्त किया गया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CIFC के प्रमुख। किसे नियुक्त किया गया है? नीना सिंह। आगे देखते हैं। राजस्थान के
के 1980 के बैच के IPS अधिकारी वर्तमान में CIFS के जो हैं ये क्या हैं, विशेष महानिदेशक के रूप में नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को नियुक्त किया गया है। चलिए, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसरत एवं अलमट गुटों के यूपी के तहत गैर कानून संघ के क्यों घोषित किया गया है? तो क्यों घोषित किया गया है दोस्तों? ये किया गया है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संतलिप्त करने वाले को जो है गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसरत आलम गुट MLJKMA यूपी के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किए गए महासंगठन भारत में आतंकवाद के समर्थन करते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी या अलगवादी गतिविधियों में शामिल के लिए इसे क्या किया गया है, गतिविधियों को संतलिप्त किया गया है। चलिए, यूजीसी ने किस डिग्री के मान्यता रद्द कर दी है? यूजीसी ने देखिए ये जो है एमफिल डिग्री की जो है मान्यता रद्द कर दी गई है। एमफिल डिग्री जो है आपका यूजीसी ने रद्द कर दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि यूजीसी ने एक अधिक सूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया गया है, और क्योंकि यह आप मान्यता नहीं है इसे यूजीसी ने विश्वविद्यालय में एमफिल कार्यक्रम के पेशकश करने से रोक दिया और 2023 में शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस तरह से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आरबीआई जमा सुविधा SPDF का उपयोग क्यों हो रहा है? तो आरबीआई अस्थाई जमा सुविधा जो है SDPF का उपयोग क्यों कर रहा है? तो कहता है तरलता को अवशोषित करने में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 30 दिसंबर से प्रभावी रविवार की छुट्टियों के सहित रात भर के आधार पर अस्थायी जमा सुविधा SDF के सीमांत सुविधाएं एवं MSF के तहत तरलता सुविधाओं की उपलब्धता की घोषणा की है। हम वीर बल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? हम वीर बल दिवस जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। हम वीर बल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 26 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं दोस्तों। तो 26 दिसंबर जो है युवा सिख एवं राजकुमारों को बाबा जोरावर सिंह के फतेह के सम्मान में वीर दिवस के रूप में मनाते हैं। कितने? 26 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए न्यूनतम स्टीलथ गाइडेंस मिसाइल विध्वंस के नाम क्या है? तो विध्वंस का नाम है आपका INS इम्फाल जो है इस ध्वस्त करने का 26 दिसंबर मुंबई के नवीनतम स्टील गाइडेंस मिसाइल को विध्वंस INF इम्फाल को चालू किया और युद्धपोत विशाखापट्टनम के श्रेणी के विध्वंस में तीसरा है। भारतीय नौसेना युद्धपात डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मझगांव के डक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस किसकी जयंती मनाई जाती है? किसकी जयंती मनाई जाती है? तो सुशासन दिवस जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि जो है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है ज़्यादातर भारतीय को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस क्यों हिरासत में ले लिया गया? फ्रांस में क्यों हिरासत में ले लिया गया? तो यह है सदगंध एवं मानव तस्करी के आरोप में। फ्रांस की हिरासत संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप के कारण थी
और फ्रांसीसी अधिकारियों ने यात्रा के उपदेश की जांच शुरू की। संगठित मानव तस्करी के आरोप में फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर उड़ान का गंतव्य क्या था? गंतव्य था निकारागुआ, जो कि ये क्या था? मानव संधि के तस्करी के आरोप में फ्रांस हिरासत में निकारागुआ था। आगे चलते देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है आपका दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि उपभोक्ता के अनुचित व्यापार एवं प्रथाओं के दोषपूर्ण वस्तुओं को लापरवाह सेवक से बचाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? क्यों किया गया? जो है इसमें जो है आपका एकाधिक उल्लंघन के कारण इसमें क्या किया गया? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित किया गया है। चलिए आगे देखते दोस्तों। संस्कृत विरासत संरक्षण में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देता है? तो क्या मान्यता देता है? तो आपका देता है विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजना, यानी कि संस्कृत विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देता है? तो देता है ये विरासत संरक्षण एवं उत्कृष्ट परियोजना। चलिए भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? भारत का किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? जो आपका है चौधरी चरण सिंह। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चौधरी सिंह। किसान दिवस, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जिसके प्रधानमंत्री चरण सिंह जयंती के सम्मान में स्मृति के प्रत्येक 23 दिसंबर को भारत में कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते दोस्तों। कहता है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो यानी कि जो है 75वां जो आने वाला है, इसका जो मुख्य अतिथि कौन होने वाला है? देखिए इसमें जो है आपका मैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस, मैनुअल मैक्रोन जो है राष्ट्रपति फ्रांस के जो हैं ये आएंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन जो है 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये आपका पूछ सकते हैं 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे? तो आपका आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन 24 जनवरी 2023 के 75वें गणतंत्र के दिवस के रूप में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है आपका मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न के पुरस्कार जो है कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है? तो है आपका श्री चिराग चंद शेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी स्वस्तिक साई राज। मेजर ध्यानचंद के खेल रत्न के 2023 के पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये है आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एवं रंकी रेड्डी स्वस्तिक आई राज। जो है मेजर चंद रत्न 2023 में प्राप्त बैडमिंटन श्री चिराग चंद्रशेखर रेड्डी स्वस्तिक साज ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि बगल वाले को पता भी ना चले। किस विश्वविद्यालय में समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी 2023 में सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? ये है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अमृतसर, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ओवरऑल विजेता यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम रन अप और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वितीय रनर अप के प्रदान की गई है। तो ये की गई है दोस्तों आपका
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अमृतसर में। देखिए किस विश्वविद्यालय के समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद MAKA ट्रॉफी दिया गया है? किसे दिया गया है दोस्तों? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता राष्ट्रीय गणित दिवस पर सम्मानित महान गणितज्ञ कौन हैं? तो ये हैं आपका श्रीनिवास रामानुजन जो हैं राष्ट्रीय गणित दिवस के सम्मानित गणितज्ञ में से एक हैं श्री रामानुजन। कहता श्री रामानुजन जो है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं श्रीनिवासम रामानुजन की जयंती के सम्मान में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गणित के क्षेत्र में रामानुजन के असाधारण योग्यता को श्रद्धांजलि देता है और इसके उपदेश में जीवन के विभिन्न पहलुओं के गणित का महत्व को बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। रामकृष्ण 2023 में किस श्रेणी के साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों? साहित्य अध्ययन जो कि जीता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास एवं निर्वाजी पद्म के लिए पुरस्कार जीता है? तो किसके लिए जीता है दोस्तों? ये आपका तमिल के लिए जीता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है उल्लेखनीय विजेता उपन्यास नीरजवादी पद्म तमिल भाषा के लिए राजशेखरन पुरस्कार जीता है। हिंदी उपन्यास में मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है संजीव जी ने जीता है। संजीव जी हिंदी उपन्यास लिखा है मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उधमपुर श्रीनगर बरमूल रेल लिंक एवं USBRL परियोजना के कटरी रियासतें में स्टेशन के बीच सुरंग T1 को पूरा होने पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? कश्मीर घाटों को जोड़ने के लिए संपूर्ण सपने की हकीकत बनाना। मतलब कश्मीर की जो घाटी को जोड़ने के लिए सपने जो देखते थे लोग उसको हकीकत में बदल दिया गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो आपका 19 दिसंबर में मनाया जाता है। इसी दिन आपका गोवा से जो है पुर्तगाली गए थे। 1961 में पुर्तगाली से गोवा मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्साह का दिन है। चलिए आगे देखते हैं। गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराने का जो है आपका पुर्तगाली जो 1961 में शासन किया था। गोवा मुक्त की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस विधायक उपदेश में अपराधी एवं अपराधों को नियंत्रण करने वाली भारतीय दंड संहिता IPC 1860 में प्रतिस्थापित करना है? तो ये है आपका भारतीय न्याय द्रवित एवं साहित्य द्वितीय साहित्य 2023। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। भारतीय न्याय द्वितीय साहित्य 2023 जो है आपका प्राथमिक फोकस क्या है? तो प्राथमिक फोकस जो था दोस्तों ये प्राथमिक फोकस है। तो इसमें है आपका प्राथमिक फोकस अपराधों की सजा के लिए आपका प्राथमिक फोकस है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सा कानून अपराधी प्रक्रिया को साहित्य एवं 1973 कहता है? कौन सा कानून अपराधी प्रक्रिया साहित्य 1973 CRPC के जगह लेता है? तो CRPC के जगह लेता है तो दोस्तों ये लेता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय साहित्य 2023। भारतीय
भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय साइट 2023 1973 में ये जो है नियम बना था, सीआरपीसी की जगह लेता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय न्याय द्वितीय साहित्य 2023 का जो है दंड प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सामुदायिक सेवा जो है आपका देता है। चलिए भारतीय न्यायालय के साक्ष्य एवं स्वीकृताओं के कौन सा कानून संबंधित है? तो कौन सा कानून संबंधित है भारत के साक्ष्य विधेयक के लिए 2023? कहता है भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधायक 2023 में ये साक्ष्य दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखते हैं। घोषणा के अनुसार 2025 यानी 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो है इसमें 4 टीम 8 समूह के साथ समूह चरण है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फीफा ने 15 जून से 13 जुलाई तक होने वाली 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला 32 टीमों क्लब विश्व कप में एक संशोधित कार्यक्रम घोषणा की है। 2025 में क्लब विश्व कप 4-8 समूह के साथ विश्व कप की शैली के प्रारूप में अपनाए गए, जिसमें से शीर्ष में 2 नॉकआउट चरण चुनेंगे। 2 टीम नॉकआउट चरण चुनेंगी। चलिए देखिए, खेलो इंडिया पारा गेम्स के कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? तो आपका उभरा था हरियाणा जो है सबसे आगे ट्रॉफी जीता था। जैसे कि उद्घाटन खेलो इंडिया पारा गेम्स में KPIPG नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसमें से हरियाणा ने 105 पदक दोस्तों जीता है। अकेले 105 पदक जीता है। हरियाणा की पदक तालिका में 40 स्वर्ण है, 39 रजत है और 26 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इस तरह से देख सकते हैं। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव अब्देल फतह अली सीसी की कितने प्रतिशत वोट मिले? तो कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? तो 89.6% जो है इनको वोट मिले हैं। किसको? राष्ट्रपति को। पूर्व सेना अब्देल फतह अल सीसी 89.6 वोट के साथ मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया। आगे देखते दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे विश्व की सबसे बड़ा कार्यकाल भवन है? तो निम्नलिखित में किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यकाल भवन है? तो किसका कार्यकाल भवन है? सी सूरत डायमंड्स बोर्ड्स कहता है। सूरत डायमंड्स बोर्ड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। सूरत में सबसे बड़ा हीरे डायमंड्स बोर्ड्स का उद्घाटन किया दुनिया का। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे? खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल होंगे दोस्तों? तो इसमें होंगे आपका 27 खेल शामिल होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मैदूर और त्रिची सहित शहरों में होने वाले हैं। तो होने वाले हैं 27 गेलो खेम। कहता है 14 दिसंबर 2023 के नौसेना डायरेक्टर विशाखापट्टनम में कमीशन के INS जो है मुगली प्रथम उपदेश क्या था? तो ये है आपका तटीय निगरानी की सुरक्षा। चलिए आगे देखते हैं। तटीय निगरानी की सुरक्षा आगे देखते हैं। हो गया दोस्तों। ओमान, देखिए ओमान के वर्तमान में सुल्तान कौन है, जिन्हें दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया है? तो किसने किया है दोस्तों? तो ये क्या है? हैथम बिन तारिक ने किए थे दोस्तों भारत का हाल ही में दौरा। ओमान के मिशन जो है 15 दिसंबर 2023 को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। चलिए आगे देखते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए आसियाना भारत बाजार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियाना भारत बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आसियाना भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन किया। कहता है एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की। तो एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की, तो क्या कार्रवाई की, तो यानी कि पीले रंग के धुआं, कनस्तर छोड़ा, जमकर नारेबाजी की, मेज से कूद पड़े और ऊपर। लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की, तो यानी कि एक 13 दिसंबर की घटना है दोस्तों, जिसमें कि संसद भवन में हमला जो हुआ था उसी के बारे में क्वेश्चन आया। एक व्यक्ति ने लोकसभा कक्ष के अंदर क्या कार्रवाई की, तो कार्रवाई की पीले रंग की धुआं को, कनस्तर छोड़ा और जमकर नारेबाजी की, मेज पर कूद पड़े और ये सभी उपरोक्त में सभी होगा। चलिए आगे देखते दोस्तों। कहता है सुरक्षा का उल्लंघन 13 दिसंबर की तारीख क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 2001 में भारतीय संसद के हमले 2001 में संसदीय हमला जो है 22वीं वर्ष थी जो कि 2001 में हो चुका था एक बार, और 13 दिसंबर को यही हमला हुआ था। देखिए कुआलालंपुर जो है FIH जो है पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश में हार गई दोस्तों, ये हारी है जर्मनी में। चलिए आगे देखते दोस्तों। कहता है फीफा हॉकी जूनियर विश्व कप किस शहर में आयोजित किया गया, तो किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों, तो आपका ये है कुआलालंपुर में किया गया है। कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कुआलालंपुर मलेशिया में क्या गया है। कहता है प्रश्न में दुबई COP28 बनी USA में सहमति प्राथमिक फोकस क्या है, तो यह है आपका 2025 में